आज है 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। धान खरीदी से पहले नोडल अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए नियुक्त जिला और समिति स्तर के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि धान खरीदी के पूर्व उपार्जन केंद्रों में चेकलिस्ट के अनुसार सभी तैयारियां सुनिश्चित करें। आज 13 नवंबर को होगा मतदान। बनाए गए 366 पोलिंग बूथ, महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव आज 13 नवंबर को होना है। इसके लिए 253 मुख्य मतदान केंद्र और 13 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। इन सभी मतदान केंद्रों में उपनिर्वाचन के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में 2.71 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम। 18 राज्यों के कलाकार डांस के जरिए दिखाएंगे आदिवासी संस्कृति। रायपुर में भारत के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वो इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। देश और प्रदेश के आदिवासियों को संबोधित करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 14 और 15 नवंबर को राज्य स्तरीय आयोजन हो रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर यह आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आदि लोक नृत्य नाटिका, भील भगोरिया नृत्य, गारो और आगो नागा सहित कई कार्यक्रम कलाकार पेश करेंगे। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25% की वृद्धि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर समिति कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को पंजीयक सहकारी संस्थाओं के द्वारा 24 घंटे के भीतर पूर्ण करते हुए समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25% की वृद्धि की गई। बिलासपुर में धान काटने खेत में उतरे कलेक्टर, पटवारियों ने बरती लापरवाही तो खुद सत्यापन करने पहुंचे। बिलासपुर में पटवारियों ने गिरदावरी सत्यापन में लापरवाही बरती तो कलेक्टर अवनीश शरण खुद खेतों में पहुंच गए। इस दौरान महिला किसान को धान काटते देखकर कलेक्टर हाथ में हंसिया लेकर खुद धान काटने लगे। इस दौरान उन्होंने गिरदावरी का सत्यापन किया। 100 ई बसेस के लिए बनेगा नया बस डिपो, निगम को है जमीन की तलाश। शहर के लोगों को अभी बसेस से आवाजाही की सुविधा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक नगर निगम की तैयारियां प्राथमिक चरण में हैं। ऐसा कोई ठोस प्लान तैयार नहीं हुआ। एक नया डिपो बनाने के लिए नजूल जमीन आवंटन करने जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। ई बसेस के चार्जिंग स्टेशन पर भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। नीट पीजी प्रदेश में ऑल इंडिया कोटे की 155 सीटों पर होगा प्रवेश। नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया के पहले राउंड में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 नवंबर तक चलेगी। राउंड 1 काउंसलिंग अलॉटमेंट के रिजल्ट 20 नवंबर को जारी होंगे। इस काउंसलिंग के माध्यम से देश भर के ऑल इंडिया कोटे की सीटों में प्रवेश होगा। बीमार घायल कुत्तों का करेंगे इलाज। सोनडोंगरी डॉग शेल्टर में पालतू डॉग्स रखेंगे। सोनडोंगरी में तैयार हो रहा निगम का डॉग शेल्टर अगले साल तक शुरू हो जाएगा। इसका 80% काम पूरा हो गया है और करीब 20% काम दिसंबर तक पूरे किए जाएंगे। शेल्टर शुरू होने के बाद यहां पर शहर के बीमार घायल अपंग कुत्तों का इलाज किया जाएगा। यही नहीं, नगर निगम यहां पर पालतू डॉग्स को भी रखने की सुविधा देगा। कांग्रेस के आकाश शर्मा और बीजेपी के सुनील सोनी के बीच सीधा मुकाबला। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव आज 13 नवंबर को होना है। ये सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच होने वाला है। युवा नेता आकाश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, वहीं रायपुर से सांसद रह चुके सुनील सोनी बीजेपी के प्रत्याशी। रायपुर दक्षिण बीजेपी का अभेद किला रहा है। छत्तीसगढ़ के पंजीयक आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बुलाई समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा राज्य स्तर पर काफी काम किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के सहकारिता और पंजीयक और सहकारी संस्थाओं के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बीते दिन विभागीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। कांकेर बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर 35 हाथियों का दल, रात में अलाव जलाकर निगरानी कर रहे वन कर्मी और ग्रामीण। कांकेर जिले और धमतरी जिले के सीमावर्ती इलाके में सीता नदी अभ्यारण्य में 35 हाथियों का दल बीते 3 दिनों से विचरण कर रहा है। फिलहाल हाथियों का दल कांकेर जिले के बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में चिंता बढ़ गई। खड़ी फसल को हाथियों के द्वारा रौंदने के डर से ग्रामीण वन विभाग के साथ रात में निगरानी में जुटे हुए हैं। रात में अलाव जलाकर हाथियों को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। 56 पुलिस कर्मियों को मिला प्रमोशन, आदेश हुआ जारी।
56 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन आदेश जारी हुआ है। बिलासपुर जिले में पदस्थ 56 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जारी कर दिए। प्रमोशन आदेश के साथ ये स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नत पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण या बड़ी विभागीय जांच लंबित पाए जाने पर उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में संकट। छत्तीसगढ़ में एक दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन धान खरीदी करने वाली 2058 सहकारी समितियों के करीब 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। इसके चलते अधिकारी भी संशय में हैं और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के राइस मिलर्स ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 की कस्टम मिलिंग न करने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में मतांतरण पर कड़ी कार्रवाई। 11 महीने के साय सरकार में धन परिवर्तन मामले में हुई 13 FIR। छत्तीसगढ़ में शीत की आहट होते ही मतांतरण कराने वाली ईसाई मिशनरीज सक्रिय हो गई हैं। क्रिसमस से पहले चंगाई सभा करके मतांतरण के प्रयासों में तेजी आई। इससे भाई भाई में मनमुटाव और सास बहू के बीच झगड़े की नौबत आ गई। इससे चुनौती देते हुए हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बालको के बेचिंग प्लांट में खनिज विभाग के दबिश, रेत का हो रहा था अवैध भंडारण। जिले में रेत के चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करने का दौर शुरू कर दिया। बालको के बेचिंग प्लांट में रेत के हो रहे अवैध भंडारण को लेकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 गाड़ियों को जब्त किया। शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग की टीम हरकत में आई और मौके पर छापामार कार्रवाई की। बालको को बेचिंग प्लांट में रेत के हो रहे अवैध भंडारण को लेकर कोरबा के खनिज विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 12 गाड़ियों को जब्त किया। छत्तीसगढ़ में सर्व सुविधायुक्त स्कूल का सपना हो रहा साकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्कूली बच्चों के समग्र विकास के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। राज्य में पीएम श्री योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य के 341 स्कूल में शिक्षा और अध्ययन अध्यापन का माहौल बेहतर हो रहा है। शाहरुख खान को धमकी देने वाला वकील गिरफ्तार। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर थाने बुलाया, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को आरोपी फैजान को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड पर लेने की मांग करेगी। बता दें कि शाहरुख को धमकी देने वाला पेशे से वकील है। आरोप है कि उसने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी और 50 लाख रुपए की डिमांड की। बस्तर संभाग में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग के जिलों में नमी की वजह से हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। रायपुर में आज मौसम साफ है। दिन और रात का तापमान सामान्य से कुछ अधिक रहेगा। न्यायधानी में डिजिटल ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी। जिले के तिफरा चौक के पास अंडा भजिया की दुकान लगाने वालों ने लोगों से निवेश करवाने के नाम से करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तिफरा क्षेत्र के अंडा बेचने वाले बशीर बंग नाम के एक व्यक्ति ने लोगों को अपने झांसे में लेते हुए एक मास्टर चैट आई नामक डिजिटल ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले, विधायक माफी मांगे वरना कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने वैशाली नगर विधायक राकेश सेन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि राकेश ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ गलत बयानबाजी की। वे इसका सबूत दें या फिर माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मुकेश चंद्राकर ने कहा कि तालाब के नामकरण मामले में वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने मिलने गए ग्रामीणों का जबड़ा पकड़कर धमकाया। महासमुंद में ग्रामीणों ने 7 किलोमीटर निकाली पदयात्रा। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के कोकड़ी गांव में ग्रामीण लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई। ग्रामीणों ने अपना हक मांगते हुए 7 किलोमीटर शांति पैदल यात्रा कर एसडीएम के दफ्तर पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने गांव में पुल, सड़क, नल जल योजना से पानी की सप्लाई और स्कूल में हेडमास्टर सहित मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में पुलिस विभाग में ट्रांसफर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिसिंग को और सख्त बनाने के लिए एसपी भावना गुप्ता ने 3 थाना प्रभारी सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत थाना प्रभारी गौरेला निरीक्षक शनीप कुमार रात्रि को लाइन अटैच कर दिया गया है।
एक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल, दफ्तर, आदेश जारी। रायपुर शहर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आज 13 नवंबर को वोटिंग है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं चुनाव से एक दिन पहले स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई। नई रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को लेकर बंद हुई 9 लोकल ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन पर रोड अंडरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग और बॉक्स पुशिंग कार्य किया जाएगा, जिसके लिए 15 से 17 नवंबर के बीच ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस कार्य का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और यातायात को सुगम करना है। निमोनिया से बचने के लिए दवाइयों के साथ हमें जागरूक होने की आवश्यकता। आईएसबीएम यूनिवर्सिटी के हेल्थ एंड एलाइड साइंस विभाग के द्वारा विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉक्टर एन कुमार स्वामी ने कहा कि निमोनिया से बचने के लिए दवाइयों के साथ हमें जागरूक होने की आवश्यकता है।